दृष्ट्वा तु पांडवाणीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। 2। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि गरज रहा था, जब शंखनाद की ध्वनि आकाश को चीर रही थी और जब दो महापराक्रमी सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, उसी क्षण दुर्योधन की नजर पांडवों की सेना पर पड़ती है। लेकिन यह कोई साधारण सेना नहीं थी। यह एक संगठित, बलशाली और अद्भुत व्यूह में सजी हुई सेना थी। हर योद्धा अपने स्थान पर खड़ा था, हर रथ अपनी दिशा में तैयार, हर धनुष अपनी प्रत्यंचा ताने हुए, मानो स्वयं धर्म और न्याय उस व्यूह का निर्माण कर रहे हों। दुर्योधन ने यह देखकर समझ लिया कि आज का युद्ध सरल नहीं होगा। यह केवल भूमि या राज्य का युद्ध नहीं, यह सम्मान, नीति, धर्म और अस्तित्व की लड़ाई थी। उसके हृदय में एक झटका सा लगा, क्योंकि उसे इस व्यूह में सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि अडिग संकल्प और धर्म की शक्ति दिखाई दी। पांडवों की सेना का यह रूप दुर्योधन के भीतर छुपे भय को उजागर करने लगा, और तभी वह बिना समय गंवाए अपने गुरु, महान धनुर्धर, अद्भुत ब्रह्मज्ञानी द्रोणाचार्य के पास जाता है। लेकिन ध्यान रहे, वह वहां गुरु से आशीर्वाद लेने नहीं आया था। वह वहां अपनी व्याकुलता छुपाने, अपना भय दबाने और अपने मन को साहस का आवरण देने आया था। राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर एक ऐसा वचन बोलता है जिसमें घमंड भी था, चिंता भी थी और कहीं ना कहीं छुपा हुआ डर भी। वह अपने गुरु को बताना चाहता है कि देखिए आचार्य, पांडवों की सेना कितनी विशाल है, कितनी सुव्यवस्थित है और किस अद्भुत रणनीति में खड़ी है। वह यह दिखाना चाहता है कि वह स्थिर है, परंतु उसके शब्द उसकी अधीरता प्रकट कर देते हैं। जैसे कोई राजा सामने पर्वत जैसी चुनौती देखकर अपनी शक्ति को संभालने के लिए अपने गुरु की ओर मुड़ता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि अहंकारी मनुष्य भी कठिन परिस्थिति में अपने गुरु की शरण लेता है, और यह भी कि दुश्मन की तैयारी देखकर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। दुर्योधन का यह क्षण युद्ध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह वही क्षण है जो आगे होने वाली नीतियों, निर्णयों और युद्ध की दिशा निर्धारित करता है। यही है इस श्लोक का गहन, व्यापक और जीवन को स्पर्श करने वाला अर्थ।